बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स में लेकर आई हूँ जो इंशाल्लाह आप लोग के कामों को बहुत आसान कर देगी और आप लोग को पता भी नहीं होगा कि जो काम आप लोग डेली लाइफ में करते हैं वो दूसरे तरीक़ों से भी हो सकते हैं, बहुत आसानी के साथ हो सकते हैं। तो इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोग के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, देखिए मैं ग्रेप्स को क्लीन कर रही हूँ। आ जाती है अपनी फर्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे मैं ग्रेप्स को क्लीन कर रही हूँ, तो क्लीन करने का मैं आपको प्रॉपर परफेक्ट तरीका बताऊँगी। यहाँ पे मैं किस तरह से क्लीन कर रही हूँ। टिप्स नंबर 1 है कि आप जो है ना इसको थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। ग्रेप्स को आप कभी भी क्लीन करें। अभी आप देखें पानी बिल्कुल इसका साफ़ है। अभी मैंने पानी लिया है और अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पानी कितना मैला हो जाएगा। नमक से जो है ना सारी इस पर जो डस्ट गंदगी वगैरह जो होती है वो सारी ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और जो है ना मैं क्या करूँगी, इसको नमक के पानी से पहले इस पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद सारे अंगूर जब अच्छे से वॉश हो जाएंगे उसके बाद मैं पानी चेंज करके एक दूसरे पानी से भी मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी, ताकि जो है ना हमारे अंगूर जो है ग्रेप जो है अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएँ। और इस तरह के जो ख़राब अंगूर इसमें लगे हुए हैं, गले सड़े जो अंगूर होते हैं उसको सबको मैं हटा दूँगी, डिस्कार्ड कर दूँगी। क्योंकि आप लोग को पता है एक मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसलिए जो जितने भी ख़राब ग्रेप्स हैं हमारे, तो सबसे पहले हम इसको हटा देंगे ताकि दूसरे अंगूर ख़राब ना हों। इसलिए जो है ना बस इस कोशिश यही होती है हमारी कि जो गंदी चीज़ें हैं ना उनको हम पहले डिस्कार्ड कर दें। हरा धनिया पुदीना भी होता है, हम इसको ख़राब पत्तियों को पहले ही डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देखते ही देखते पानी कितना मैला हो गया है, कितना गंदा हो गया है पानी। या दूसरे पानी में भी मैं इसको इसी तरह से वॉश करूँगी ताकि हमारे अंगूर जो हो जाए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएँ। और यहाँ पे मैं दाने इसके निकाल के रख दूँगी इसकी स्टिक से। स्टिक के अंदर जो होता है ना मॉइस्चर होता है, पानी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंगूर जो है 4 से 5 दिन तक बिल्कुल सही रहे, तो आप इसकी स्टिक्स से ना अंगूर को बिल्कुल अलग कर दीजिए। तो इस तरह से आपके अंगूर 4 से 5 दिन तक बिल्कुल सही रहेंगे, बल्कि 1 हफ्ता तक बिल्कुल सही रहेंगे। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे जो है ना मेथी है, मेथी का सीज़न भी अब है और सर्दियों में बहुत अच्छी मेथी आई हुई होती है। तो होता क्या है कि कभी हम मंगवा लेते हैं और बच जाती है। तो बची हुई मेथी को किस तरह से हम फ्रीज़र करेंगे, तो आज मैं वो तरीका आपको बताऊँगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस महंगाई के टाइम हम लोग की कोशिश यही होती है कि अगर थोड़ी बहुत भी सब्ज़ी बच जाए तो हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे बाद में, तो हम उसको इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ये चॉपर जो होते हैं सबके ही घरों में मौजूद होते हैं। तो मैं आज आपको 2 तरीके बताऊंगी कि मेथी को दोनों तरीके से किस तरह से सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं भी उसी तरीके से सेव करके रखती हूँ। ये मेथी को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको मैंने बिल्कुल सुखा लिया है, क्योंकि रात को मैंने धोया था इसको। और इसको मैंने यानी कि सुबह तक मैंने इसको ऐसे ही रखा रहा पंखे के नीचे। और ये अच्छे से जो है ना मतलब अच्छे से ड्राई हो गई है। कोशिश आप शर्त ये है कि आपकी जो मेथी है ना ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल भी किसी किस्म का इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह की शॉपर मैंने देखे डाल दी है मेथी को और इस तरह से मैं इसको फ्रीज़र करूँगी। पहला तरीका तो ये है। और आप दूसरा तरीका ये है कि आप इसको आटे का जो थैला आता है ना, पेपर वाला जो थैला आता है, खाकी पेपर जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी सेव करके रख सकते हैं। और एक तरीका मैं भी आप लोग को बताती हूँ। इस तरह का कागज़ ले लीजिए कोई भी, जिस पर कुछ भी लिखा हुआ ना हो या कुछ भी पेंटिंग यानी कि प्रिंटिंग वगैरह ना हो, तो मतलब इस लिखाई वगैरह ना हो, स्याही की वो नुकसान करती है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मेथी को इस तरह से डाल के और इसको इस तरह से ना मैं पैक कर दूँगी। पैक करके मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ये 1 से 1.5 हफ्ते तक हमारे फ्रिज में जो है ना बिल्कुल सेफ़ रहेगी, फ्रोज़न यानी कि हम इसको कर देते हैं। मेरे पास कभी ज़्यादा आ जाती है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। अब ये बिल्कुल फ्रेश रहती है, इस तरह से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप इसको धो के अच्छे से ड्राई करके फिर इस तरह से रखें। और इसको याद रखें डीप फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। ऊपर वाले फ्रीज़र होता है उसमें रखना है। तो आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। केक बनाने के लिए हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हमारा जो बटर पेपर होता है वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं आज हम लोग किसी भी तरह से एडजस्ट कर लें, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है जब तक हम उसका परफेक्ट साइज़ ना ले लें। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ एक बहुत अच्छा तरीका जो है ना मैं केक बनाने का जो बटर पेपर का होता है एडजस्टिंग का, वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है कि कुछ लोग जो है इस पेपर बड़ा ले लेते हैं, लेकिन साइज़ का उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता है। इस तरह से इनकी जो केक की साइज़ होती है वो थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो जाती है। यही वजह है टेढ़ा होने की। केक की जो साइज़ है हमें उसी साइज़ में बनाना चाहिए। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो मैंने कल केक बनाया था लेकिन इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी फिर शेयर करूँगी। अच्छा, मैं किस तरह से करती हूँ कि टीन को, जो ये मेरे पास टीन है ना 1 पाउंड का हैगा, तो मैं इसको क्या कर दिया, मैंने उल्टा करके रख दिया है। अब इसका इक्वली साइज़ बिल्कुल काट लूँगी और जो है ना
देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। बिल्कुल मुझे छोटा सा पेपर चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना मैं नीचे पहले ग्रीस कर लूँगी ऑयल से, ब्रश लगा के ऑयल से, और ऊपर भी जो है ना आप साइडों में ग्रीस कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो है ना ये चिपकेगा भी नहीं और अच्छे से ये सेट भी हो जाएगा। आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे मीठा सोडा हैगा। मीठे सोडे का इस्तेमाल आप बहुत सी जगहों पे लेते हैं, क्लीनिंग के टाइम भी लेते हैं। अक्सर हमारे फ्रिज में स्मेल वगैरह आ रही होती है अदरक लहसुन वगैरह की या फिश वगैरह की या किसी भी चीज़ की, तो आप ये मीठा सोडे को फ्रिज में जो है ना कुछ टाइम के लिए रख दीजिए, 2-3 घंटा के लिए। अगर आपको फील हो रही है कि हमारे फ्रिज में स्मेल आ रही है तो 2-3 घंटा बाद होगा क्या कि आपके फ्रिज से जो स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे जो है बर्फ़ जमाने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिनटों में बर्फ़ कैसे जम सकती है। तो यहाँ पे जो है ना एक क्यूब्स में बर्फ़ जमी हुई है, दूसरे क्यूब्स में हम जमाएंगे बर्फ़। तो बर्फ़ जो है ना आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके जमाएं। यहाँ मैंने पानी को हल्का सा नीम गर्म कर लिया है और अब मैं क्यूब्स में डाल दूँगी, उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये तकरीबन कुछ ही घंटों में बहुत अच्छी बर्फ़ बन के तैयार हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में शाम में मेहमान आने होते हैं तो हमारी गर्मियों में तो ये क्यूब्स बहुत ही काम आती है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, जब भी मुझे जल्दी जमानी होती है बर्फ़ तो मैं इसको इस तरह से नीम गर्म पानी करके फ्रिज में रख देती हूँ। और ज़्यादा तेज़ गर्म पानी ना हो, ये याद रखिएगा, नीम गर्म पानी होना चाहिए जिसमें आपकी फिंगर आराम से ईजीली यानी कि डल सके। और आप लोग देख सकते हैं अभी कुछ ही घंटों में देखना हमारी कितनी अच्छी बर्फ़ बन के तैयार होगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो तकरीबन 4 से 5 घंटा हुए थे और हमारी बर्फ़ देखें कितनी अच्छी बन के ये तैयार हो गई है। और इसको आराम से आप क्यूब्स वगैरह यानी कि शरबत वगैरह में, मिल्क शेक वगैरह में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फेस पे भी आप गर्मियों में इसको लगा सकते हैं। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे हरी मिर्चें हैं, सबके ही घरों में होती हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ही पूरी करती है। तो यहाँ पे मिर्चों के जो बीज होते हैं बहुत तेज़ होते हैं, तो हमें जब हम हरी मिर्चें फ्राई करते हैं यानी कि तलते हैं मसाला भर के, तो हमें इसके बीज निकालने होते हैं क्योंकि इसके बीज बड़े तेज़ होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मिर्चें ले लूँगी, उसको इस तरह से मैं थोड़ी देर के लिए ना प्रेस करूँगी। इस तरह से देखें कुछ ही सेकंड्स के लिए मैं ऐसा करूँगी और सारे बीज जो होंगे ना इसके खुद ही जो है ना एक जगह जमा हो जाएंगे। अभी मैं ऊपर वाला पार्ट इसका काटूँगी और मैं इसको दोबारा से ऐसी ही तरीके से करूँगी ना, तो ये सारे बीज इसके निकल के बाहर आ जाएंगे। है ना मज़ेदार सी टिप्स। अगर टिप्स पसंद आती है तो जल्दी से प्लीज़ जल्दी से अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। और जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो लोग मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ, ताकि आप लोग के रोज़मर्रा के जो काम है बहुत आसानी के साथ हो जाएँ। हम लोग पहले क्या करते थे कि पहले मिर्चों को चीरा लगाते थे, उसके बाद हम बीज निकालते थे, जिससे हमारी फिंगर्स पे भी ना क्या बोलते हैं मिर्चें चढ़ जाती थी, हाथों में भी बहुत जलन होती थी। लेकिन जो है ना ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मिर्चें खासतौर पर जब हम मिर्चें तलते हैं दाल वगैरह के साथ या चावलों के साथ, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा। और आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पे लहसुन छीलने का काम जो है ना किसी को भी पसंद नहीं होगा, आई थिंक मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है लहसुन छीलना। लेकिन आपको पता है हाउसवाइफ लाजमी ये काम हम हाउसवाइफ्स को, हम मदर्स को करना ही होता है। जाहिर सी बात है हमें कुकिंग करनी होती है, ये काम भी हमारे ही ज़िम्मे होता है। तो लहसुन को किस तरह से मिनटों में छीला जाएगा आज मैं वो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले तो आप क्या करें कि इस तरह से देखिए खोल के लहसुन को रख लीजिए। और मैं जब का ऐसा तरीका बताऊँगी जो हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी अम्मी भी इस्तेमाल करती थी और आज तक वो इसी तरीके से लहसुन छिलती हुई आ रही हैं। तो वो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके लहसुन का जो घंटों का काम है ना वो मिनटों में हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी आसानी के साथ। और इस तरह से आपके हाथ भी ना छीलेंगे नहीं। लहसुन छिलते छिलते होता क्या है कि हमारे हाथों में भी ना जलन सी होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, आधा चम्मच जो है ना, आधे चम्मच से भी बल्कि कम, थोड़े से कुछ ही कतरे मैंने सरसों के तेल के इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको हल्के से मसल के जो है ना मैं 2 घंटा के लिए इसको धूप में रख दूंगी। सरसों के तेल जो होगा ना इन छिलकों को ना नरम कर देगा, धूप के साथ ये नरम हो जाएंगे। ऑयल भी लगा हुआ है इसमें और ये बहुत आसानी के साथ जो है ना हमारा जो है ना ये लहसुन छिल जाएगा, बहुत आसानी से छिलता है। आप लोग वाली टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा और मैं इसी तरह से लहसुन छिलती हूँ। वैसे मैंने लहसुन छिलने के और भी मुख्तलिफ तरीके अपनी वीडियोज़ के अंदर ऐड किए हैं, पिछली वीडियोज़ जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है। और आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरा एक और चैनल है सबा फैशन कॉर्नर के नाम से, वहाँ मैं फैशन वाली वीडियोस अपलोड करती हूँ, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।